आप सभी को गोपाल का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, नागा साधुओं का आशीर्वाद और असाध्य रोग से मुक्ति यानी कि कुंभ के मेले में नहाने से होने वाले चमत्कार के बारे में आज हम जानेंगे भी और समझेंगे भी। साथियों, कुंभ मेला आस्था, श्रद्धा और चमत्कारों की अद्भुत संगम स्थल है, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु इस पावन अवसर पर पवित्र स्नान करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मेले में कई ऐसी रहस्यमय और चमत्कारिक घटनाएं होती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक उत्तर है ही नहीं। दोस्तों, कोई अदृश्य शक्ति है जो श्रद्धालुओं की रक्षा करती है, तो कहीं अचानक किसी को दिव्य दर्शन होते हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ तपस्या करने वालों की सिद्धियां जागृत हो जाती है और कुछ लोगों ने यहाँ असाधारण चमत्कार देखे हैं। आज हम आपको ऐसे ही सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो कुंभ के मेले में घटी और जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। साथियों, ये घटना है 2019 के प्रयागराज में कुंभ मेले की, जहां एक व्यक्ति जिनका नाम रमेश शर्मा, वो मुंबई के रहने वाले थे, जो पिछले करीब 10 सालों से अपने पैरों में गठिया रोग के गंभीर दर्द से पीड़ित थे। चलने में बिल्कुल असमर्थ थे, चल नहीं पाते थे। कई सारे डॉक्टरों से उन्होंने अपनी इलाज करवाई। हर डॉक्टर ने अपने अपने तरीके से उनका इलाज किया, कई सारे जांच करवाए, लेकिन कुछ रिजल्ट सामने नजर नहीं आया। जिंदगी सिर्फ डॉक्टर्स, दवाएं और जांच के पहियों में दूसरों के सहारे जीवन चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब इस दुनिया में उनके रोग का कोई दवा ही नहीं बनी है और ना ही कोई इलाज है। और कहते हैं ना कि पीड़ित व्यक्ति का दर्द वही महसूस कर सकता है जो पीड़ित है या जो ऐसे पीड़ित दर्द से होकर गुजरा हो। लेकिन कहने में या बातों की तसल्ली देना यह एक कुछ देर के लिए सहानुभूति है और कुछ भी नहीं, पर असल दर्द जो महसूस करता है वो वही व्यक्ति है जो इस दर्द से जूझ रहा है। एक और बात कि जब हम अपनी बीमारी से पीड़ित होते हैं और अपने दर्द से जूझ रहे होते हैं, सलाह देने वालों की लंबी कतार हो जाती है। आप जिससे मिलेंगे वही आपको कोई न कोई सलाह दे देगा और हम उस सलाह को स्वीकार भी कर लेते हैं। साथियों, अब यूं कह सकते हैं कि हमें स्वीकार करवाया जाता है, लेकिन वो स्वीकार कौन करवाता है? वो स्वीकार करवाता है हमारी बीमारी, हमारा दर्द, जो हर पल हमें दीमक की तरह हमारी जिंदगी को और खाए रहती है और इस भरोसे के साथ हम किसी की बात को सुनते हैं कि क्या पता किसी की बातों में कोई इलाज मिल जाए, कोई दवा मिल जाए, कोई दुआएं मिल जाए जिससे हम ठीक हो जाएं। साथियों, इसी दौरान उन्हें यानी रमेश शर्मा जी को एक और उम्मीद नजर आई। एक मन में भरोसा जागा कि कुंभ मेला जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि कुंभ मेले में नागा साधु दिव्य शक्तियों के धनी होते हैं। उन्हें शारीरिक कष्ट होने के बावजूद भी और तो और दूसरों के सहारे चलने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उनके विश्वास और श्रद्धा ने कुंभ मेला यानी प्रयागराज ले आए और शर्मा जी पहुंच गए एक नागा साधु के शिविर में, जहां एक नागा साधु अपने भक्तों के साथ बैठे हुए थे। वहां उपस्थित भक्तगण और कई सारे इनके जैसे लोग वहां बैठे हुए थे। भक्तगण अपना सवाल पूछते थे और साधु उनका उत्तर दिया करते थे। शर्मा जी भी अपने प्रश्नों का उत्तर और समय का इंतजार करने वहीं पे बैठ गए। साथियों, समय अपनी गति से चलता रहा। कई सारे लोग वहां पे आ रहे थे और कुछ लोग वहां से अपने उत्तर लेकर के जा भी रहे थे। सिर्फ और सिर्फ एक टक देखे जा रहे थे उन साधु के आंखों में,
कि मेरा समय कब आएगा और मैं अपनी बात, अपना दर्द उन्हें बता सकूं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। इंतज़ार खत्म नहीं हो रहा था, लेकिन उनका विश्वास और उम्मीद उन साधु के शिविर में उन्हें बैठा के रखा हुआ था कि अचानक घूमते घूमते साधु की नज़र शर्मा जी की नज़र से टकरा गई, जिसे उन्हें इंतजार था। शर्मा जी की आशा और उम्मीद की वो किरण जिसमें जी श्रद्धा और विश्वास झलक रहे थे, साधु के नजरों में खो गए। और साथियों, कहते हैं आंखों की भाषा से बढ़कर दुनिया में कोई भाषा नहीं है। आप अपने मुख से कुछ भी कह लीजिए, पर आंखों की भाषा में सच्चाई छुपी रहती है। और साधु ने शर्मा जी के आंखों की भाषा को पढ़कर समझ गए कि शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं, वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, तो साधु ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही, और उन्होंने कहा, गंगा में डुबकी लगाओ, यह केवल जल नहीं अमृत है, अमृत। दोस्तों, शर्मा जी हाथ जोड़कर अपने सच्चे हृदय से साधु को प्रणाम करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और वहां से निकल गए गंगा स्नान करने। साथियों, जब रास्ते में वो जा रहे थे तो उनके मन और हृदय में, पूरी शरीर में कह लीजिए, एक ही बात गूंज रही थी कि गंगा में डुबकी लगाओ, यह केवल जल नहीं है, अमृत है, अमृत। साथियों, यही विश्वास, यही भरोसा, यही उम्मीद, यह केवल जल नहीं है, अमृत है, अमृत। और इसी विश्वास के साथ शर्मा जी गंगा स्नान करने जा रहे थे। जाते जाते पहुंच गए त्रिवेणी के उस घाट पर जहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। दोस्तों, उस संगम घाट से उन्होंने गंगा, यमुना और सरस्वती को प्रणाम किया और फिर उन साधु की बात को याद करते हुए कि यह जल नहीं है, अमृत है, अमृत। और फिर अपने विश्वास को आगे रखकर शर्मा जी ने गंगा में डुबकी लगाई। पर जैसे ही गंगा में स्नान किया, उन्हें अपने शरीर में एक विचित्र ऊर्जा महसूस हुई। स्नान के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैरों का दर्द तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। साथियों, शर्मा जी के खुशी के आंसू बह रहे थे और उन्होंने मन ही मन उन साधु को सबसे पहले धन्यवाद दिया, जिन्होंने कहा था कि ये जल नहीं है, सही में अमृत है, अमृत। और वहीं खड़े खड़े उन्होंने गंगा, यमुना और सरस्वती को धन्यवाद दिया। साथियों, कहते हैं विश्वास के आगे कुछ भी संभव है। जिस शर्मा जी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आपकी बीमारी के अब कोई इलाज है ही नहीं, वही डॉक्टर इस चमत्कारी प्रभाव को देखकर हैरान हो गया था कि शर्मा जी की दशा इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई, जिसे वैज्ञानिक भी आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे चमत्कारों के बारे में। तो मित्रों, कुंभ मेला केवल एक धार्मिक मेला ही नहीं, बल्कि यह एक दिव्य स्थान है जहां अद्भुत चमत्कार होते हैं। कुछ घटनाओं का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन श्रद्धालु इसे ईश्वरी कृपा मानते हैं। दोस्तों, क्या आप कुंभ मेले में गए हैं? क्या आपने भी ऐसा कोई अनुभव किया है? तो प्लीज आप हमें कमेंट जरूर करें, आप अपना अनुभव जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर त्रिवेणी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।